हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित सर GS1। हम कर रहे थे हमारा यूपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और यहाँ हम कर रहे हैं हमारा आरबीआई इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम का पार्ट 1, जहाँ हम 1995 टू 2025 तक के जितने भी कंप्लीट पीवाईक्यूज हैं उन सबका एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Then the question asked here is which of the following are the sources of income for the Reserve Bank of India। ठीक है, तो यहाँ हमसे फर्स्ट इंस्टेंस में पूछ रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। वेरी दैट इज वेरी करेक्ट। यहाँ पे क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, ओएमओ जिनको कहा जाता है, वो आरबीआई करता है यहाँ पे। देन इसके अलावा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉरेक्स ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, ये भी किसका पार्ट है? ठीक है, ये भी पार्ट हमारा आरबीआई का ही है, फॉरेक्स। ठीक है, देन पेंशन फंड मैनेजमेंट, नहीं, पेंशन फंड मैनेजमेंट वाज डन बाय PFRDA। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे वो करती है ये काम। ठीक है, देन लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, नो, आरबीआई डजंट लेंड टू प्राइवेट कंपनीज। देन द लास्ट ऑप्शन इट इज द प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रिंटिंग एंड करेंसी नोट, देखो अगर किसी नोट को बनाते हैं हम तो उसकी कॉस्ट निकलती है, और कॉस्ट निकलने के बावजूद भी जो नोट है हमारे वो किस पे सेल होते हैं? फेस वैल्यू पे सेल होते हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू पे अगर कोई चीज सेल हो रही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, यहाँ पे थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं अपन। चलिए, अगर फेस वैल्यू पे कोई चीज हो रही है सेल, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे ज्यादा ही होगी फेस वैल्यू, ऑब्वियसली उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट से तो ज्यादा ही निकलेगी। क्लियर है गाइस? और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, ठीक है, जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को कहते हैं हम सेन्योरेज। ठीक है, स्पेनिश वर्ड है सेन्योरेज, आर, दिस इज दैट स्टैंड फॉर आर्च, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई को क्या मिलता है? प्रॉफिट मींस इनकम ही हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 एंड दैट इज 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो दैट इज द ऑप्शन डी वाज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, let's get to the another question। यहाँ पे पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीजीएस एंड एनएफटी। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेशियस व्हाइल इन केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स सम टाइम टू सेटल। ठीक है, सेटल पेमेंट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आरटीजीएस का मतलब ही क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एंड देन दैट इज दी, यहाँ पे क्या हो जाता है? तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है कि आरटीजीएस में इंस्टेंटेनियस हो जाता है कोई काम, बट एनईएफटी जो है हमारा वो 30 मिनट्स के साइकिल में होता है। ठीक है, 30 मिनट साइकिल के अंदर जो हमारा एनईएफटी होता है। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन वाइल दैट इज नॉट इन केस ऑफ एनईएफटी। ठीक है, क्या होता है? ऑल्दो देखो अब जो है यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है क्योंकि बोथ आर जीरो। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या है? जीरो चार्जेस पे, इन दोनों पे ही कोई चार्ज नहीं लगता है, दोनों ही क्या है? फ्री है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जैसे अब यहाँ पे जैसे इनवर्ट रेमिटेंस की बात करें तब लग जाता है थोड़ा बहुत। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनईएफटी, ये भी गलत है। यहाँ पे जो है कभी भी हो सकता है, 24/7 ही ऑपरेट होता है पूरा ऑपरेशन। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, बस एक्सेप्ट फॉर, ठीक है, मेंटेनेंस या फिर कोई सिस्टम अपग्रेड करना हो तब। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 1 ओनली हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को बस एक प्रोसेस के बारे में पूछा है। ठीक है, आपको आपकी रीडिंग, आपका एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, यहाँ से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और बांग्लादेश। हाउ मेनी कंट्रीज अमॉन्ग द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वर इंटरनेशनल, ठीक है, वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट सिस्टम आर एक्सेप्टेड अंडर द यूपीआई। ठीक है, तो यहाँ देखिए सीधी बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? देखिए यहाँ पे जर्मनी और बांग्लादेश वर नॉट इन द पार्ट ऑफ दिस। यूएई के अंदर एक्सेप्ट होता है यूपीआई, फ्रांस के अंदर भी है हमारे पास यहाँ पे, एज वेल एज सिंगापुर के अंदर भी है। ठीक है, तीनों के अंदर होता है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल जो मर्चेंट पेमेंट है, ये वाली जो इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाता है? यहाँ पे एनटीपीएल होता है। ठीक है, तो व्हाट इज दैट? एनआईपीएल। ठीक है, देयर इज अ वन, ठीक है, एनपीसीआई,
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड देयर इज वन मोर नेशनल, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, सॉरी एनपीसीआईज का ये एन स्टैंड फॉर एनपीसीआईज। चलिए एक मिनट रुक जाइए, इसको भी कर देते हैं क्लियर। यहाँ पे एक बार और ले लेते हैं अपन, एनपीसीआईज इंटरनेशनल पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड डज ऑल द वर्क। क्लियर है गाइस यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ के थ्रू जो है हमारे को जो कंट्री की लिस्ट गिवन है, यहाँ पे इन 3 कंट्रीज के अंदर जो है इंटरनेशनल यूपीआई हमारा यहाँ पे रजिस्टर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले और कौन कौन सी कंट्री है तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास भूटान है, भूटान के अंदर ये एक्सेप्टेड है। फ्रांस है, फ्रांस ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू द मेंशन। ठीक है, मॉरिशस है हमारे पास, मॉरिशस है। नेपाल भी एक्सेप्ट करता है इंटरनेशनल यूपीआई। सिंगापुर है इसके अलावा। ठीक है, सिंगापुर के अलावा यहाँ पे श्रीलंका भी एक्सेप्ट करता है, और श्रीलंका के अलावा यूएई और कतर भी एक्सेप्ट करते हैं, यूएई एंड कतर। दीज आर द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे इंटरनेशनल जो पेमेंट है, मर्चेंट पेमेंट्स है, अंडर यूपीआई वाज एक्सेप्टेड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ पे लाइव होते हैं सारे के सारे, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूछा 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए सीधा पूछा ओनली 3। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पे करंट के जो अपडेट है वो हमारे लिए काफी मैटर कर जाते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी यहाँ पे करंट अफेयर्स रेगुलरली अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए क्या है, बेसिक यूपीआई पूछा है, एनपीसीआई का जो NIPL है, मतलब कि नेशनल एनपीसीआई का है हमारा। ठीक है, एनपीसीआई इज इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर जो है इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स अंडर यूपीआई आर लाइव। तो यहाँ पे 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई एंड कतर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए काफी सारे क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में थे। देन आप देखोगे कि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस की। ठीक है, नाउ विद द 2024 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, विद रेफरेंस टू द रूल्स and a rule or rules imposed by the RBI while treating foreign bank, consider the following statement। ठीक है, अब यहां पे क्या पूछ रहा है, there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India। ठीक है, क्लियर है? यहां पे नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे क्या पूछा है इन्होंने, मिनिमम। आरबीआई कहता है यहाँ पे हमारी जो मिनिमम पेड अप वोटिंग कैपिटल है, ठीक है, पेड अप वोटिंग कैपिटल है, जो मिनिमम पेड अप वोटिंग कैपिटल है वो कितनी है, 5 बिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 बिलियन होनी चाहिए। ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे पूछ रहा है, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, नॉट लेस देन 50%। ठीक है, एटलीस्ट है, नॉट लेस देन 50% से तो ज्यादा ही होने चाहिए, नॉट लेस देन 50% है, 50% से ज्यादा होने चाहिए, या फिर ठीक है यहाँ पे इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, या फिर क्या हो, इस पार्ट का क्या है, सब्जेक्ट क्या है कंडीशन का, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। क्लियर है? नॉट लेस देन 50% है, ये याद रखिए, एटलीस्ट नहीं है, नॉट लेस देन है। देखिए माइनर वर्ड भी आपके लिए काफी मैटर कर जाता है, तो यहाँ पे नीदर 1 और नॉट 2 करेक्ट हो जाता है। विद रेस्पेक्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पूछा है हमसे स्टेटमेंट 1 के अंदर सिंडिकेटेड लेंडिंग। ठीक है, syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders। ठीक है, एंड देन स्टेटमेंट 2 पूछ रहा है, द syndicated loan can be a fixed amount or lump sum of funds but cannot be credit line। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पूछते हैं कि सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिंडिकेटेड लोन। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंडिकेटेड लोन क्या होता है, सिंडिकेटेड लोन होता है बच्चों कि ऑफर्ड विच इज अ लोन विच इज ऑफर्ड बाय ग्रुप ऑफ लेंडर्स और बैंक। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ लेंडर्स या फिर हमारे ग्रुप ऑफ बैंक्स हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो किसी को लोन देते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। जैसे आपने देखी होगी ना मूवी, देयर इज वन पर्टिकुलर वेरी फेमस मूवी कॉल पुष्पा, उसके अंदर रहता है ना सिंडिकेट, सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो वैसा ही इसमें क्या होता है, ऐसा ही एक सिंडिकेट बनता है, सिंडिकेट बनता है
जो मतलब बहुत सारे बैंक मिलके किसी एक पर्टिकुलर बोरोवर को जब लोन देते हैं तब क्या होता है यहाँ पे, उसको कहते हैं सिंडिकेट लोन। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट्स अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीपल लेंडर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे कि यहाँ पे क्या है कि The syndicated loan can be fixed amount or lump sum of funds but cannot be credited। अब बच्चों देखो क्या है यहाँ पे, क्या है, नो कोई डिफाइन नहीं है। जो सिंडिकेट लोन है इसकी कोई भी डेफिनेट गाइडलाइंस है ही नहीं। तो इट मीन्स दैट दैट्स द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहां भी है वहां यूपीएससी स्टेटमेंट को गलत मान लेती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर है यहाँ पे अभी तक कोई डेफिनेट गाइडलाइंस है ही नहीं सिंडिकेट लोन के रिगार्डिंग। तो ऑब्वियसली दैट्स द मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हेन देयर इज अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इट वाज आस्क्ड बट मोस्ट प्रोबेबली द आंसर इज स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स गेट टू द अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे जो पूछा गया 2024 के अंदर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल रुपी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल रुपी। अब देखिए यहाँ क्या पूछा। अब देखो बच्चों यहाँ थोड़ा सा ना ये इशू हो गया थोड़ा सा स्टेटमेंट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही है, रियल करेंसी है, यहाँ पे शो करती है। ठीक है, अब पूछ रहा है इट अपीयर्स टू बी अ लाइबिलिटी एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आरबीआई की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्यों है भैया, लिखा हुआ देखा है ना, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को 10, 5, ठीक है, जितने भी रुपए अदा करने का, आई प्रॉमिस टू पे बेयरर। तो हर करेंसी पे क्या होता है, एवरी करेंसी इज अ प्रोमिसरी नोट, और जो प्रोमिसरी नोट को साइन करता है उसी की क्या हो जाती है, ये लाइबिलिटी हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, अब लिखा हुआ इट वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। नहीं, करेंसी कैसे हो सकती है, करेंसी की तो परचेजिंग पावर पूरी की पूरी किस पे अलाइन करती है, करेंसी की परचेजिंग पावर अलाइन करती है पूरी पूरी इन्फ्लेशन पे। और बॉन्ड होते हैं दैट, ऐसा जो किसी फीचर होता है वो है हमारे पास इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ठीक है, ऐसी कोई करेंसी नहीं है यहाँ पे। देन इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पूछ रहा है इट इज फ्रीली। ठीक है, बिल्कुल सही है क्योंकि रियल करेंसी तो है, बस डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, 1, 2 एंड 4 ओनली। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको ये पता लगाना था कि इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट पॉसिबल विद द करेंसी। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो 2023 का आ गया। अकॉर्डिंग टू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट MSMED एक्ट 2006, द मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 to 25 करोड़। नहीं बच्चों, ये गलत हो जाता है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है मिनिमम एज पर दिस एक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्ट। एज पर दिस एक्ट इट इज मिनिमम 5 CR एंड मैक्सिमम 10 CR। ठीक है, बट अभी यहाँ पे देखो रिसेंटली चेंज कर दिया है। रिसेंटली यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया अंडर दी यूनियन बजट। अंडर दी यूनियन बजट थोड़ी सी अगर आप राइटिंग इग्नोर कर दे तो कंटेंट तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, जोक्स अपार्ट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियम एंटरप्राइजेस है इसकी डेफिनेशन बदल दी है और मीडियम एंटरप्राइजेस को कर दिया है इनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बच्चों, इनका जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो होना चाहिए बच्चों कितना, 125 करोड़। और जो टर्नओवर है, बिजनेस जो है, वो होना चाहिए एटलीस्ट 500 करोड़। अब ये ध्यान रखेंगे आप, कितना चेंज कर दिया है, 125 से 1, ठीक है, 500 करोड़ तक। ठीक है, याद रखेंगे कब का, 2025-26 के बजट में बदला है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, एज पर दिस क्वेश्चन भी ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और देन उसके बाद भी ये चीज गलत हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखो दूसरा देखो, ऑल द बैंक्स एंड टू all bank loans to the micro small and medium enterprises qualify under priority sector। ठीक है, PSL के अंदर ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर ये क्वालिफाई करता है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। वेरी इजी पेपर। ठीक है, ऑल दो ये पेपर काफी लहूलुहान था, दोज हु अटेम्प्टेड और दोज हु नोज। ठीक है, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, देखिए CBDC अगेन,
ठीक है, लगातार देखिए, अभी तो हमने 2-3 साल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, दूसरा क्वेश्चन आ गया, मतलब दैट इज अ रिपीटेड टॉपिक। ठीक है, और माइट बी आर टेलिंग यू दैट कि इससे लिंक्ड है हमारा एक प्रोजेक्ट अगोरा। प्रोजेक्ट अगोरा, आप जाके मुझे कमेंट में बताइए प्रोजेक्ट अगोरा क्या है। ठीक है, अभी तक ये बताता हूँ, चलो सीबीडीसी से लिंक्ड है, बट आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए, अब विद रेफरेंस टू सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहां पूछ रहा है इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि सीबीडीसी क्या है सर, पीयर टू पीयर कनेक्शन है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है, इट इज अ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। यही डिफरेंस है यहाँ पे यूपीआई और इसके अंदर। यहाँ पे सीधा क्या है, आरबीआई है, और आरबीआई से अगर मुझे पैसा भेजना है तो आरबीआई से मैं भेजूंगा फेड बैंक, मतलब कि यूएस के अंदर। तो मुझे अगर इंडिया से यूएस पैसा भेजना है तो मैं पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकता हूँ। क्लियर है, चलिए, देन इसके अलावा अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशनल कंडीशंस प्रोग्राम्ड इनटू इट सच अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। नहीं 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 नहीं, ठीक है, बट देखो यहाँ पे क्या है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब कि ये कैन बी प्रोग्राम हो सकता है ना। जैसे अगर इफ यू आर गाइज हु आर ट्रैवलिंग इनटू द मेट्रो, तो मेट्रो के टिकट की एक वैलिडिटी होती है, तो वैसे डिजिटल करेंसी की भी रख सकते हैं। ठीक है, कैन बी प्रोग्राम्ड, ठीक है, हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 वर करेक्ट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से पूछ रहा है हमसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, द सेल्फ हेल्प प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू दी फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। नहीं बच्चों, ये गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं हमारे, जिसका नाम है, ठीक है, MYRADA, ठीक है, आई, ठीक है, मायराडाई, एंड देर इज वन मोर थिंग कॉल्ड दी प्रधान। ठीक है, अब ये मायराडाई किस पे करता है लिंक, ठीक है, दैट इज दी मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, और ये प्रधान की वो बनती है हमारे पास प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शंस। इन दोनों ने मिलकर इस चीज को स्टार्ट किया था, इसको एसबीआई के द्वारा स्टार्ट यहाँ पे नहीं किया गया था। व्हाट इज दी, मायराडाई एंड प्रधान, इन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, देन इसके अलावा क्या होता है, इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। ये बिल्कुल सही बेसिक फीचर है एसएसजी का। ठीक है, दी आरआरबी एंड दी एसजी, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएसजी, बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए ओनली टू। चलिए, फिर यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, कि इन इंडिया द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आरबीआई नहीं करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, कौन करता है, सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है यहाँ पे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, चलिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा, ठीक है, ICRA, ठीक है, इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इकरा क्या है, इकरा हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, इट इज द लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, कहाँ स्टैब्लिश्ड है, इट इज स्टैब्लिश्ड इनटू, ठीक है, 1991 के अंदर ये बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे पास, हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा, क्लियर है। देन पूछ रहा है कि ब्रिक वर्क रेटिंग इज अ, ठीक है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। कब बनी थी ये 2007 में बनी थी। कहाँ पे, बेंगलोर बेस्ड है ये, ठीक है, बेंगलोर बेस्ड है, कर्नाटका के अंदर ये भी बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो 2 and 3 ओनली हो जाता है। ठीक है, दैट्स अ बिट फैक्चुअल क्वेश्चन, बट हमें इतना तो पता है कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, देन विद रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, BBB, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ BBB। नहीं, नॉट नेसेसरीली,
जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं होती है। देन पूछ रहा है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट हमारा सही है, इसी के लिए बनाया गया था इसको। देन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज एंड कैपिटल राइजिंग प्लान्स, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बस एक स्टेटमेंट गलत है, आरबीआई गवर्नर नहीं होता, यहाँ पे कोई भी फाइनेंस सेक्टर का इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, कैन बी अ इंडिविजुअल फ्रॉम बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा थी इसने, तो 2 and 3 हो जाता है। चलिए विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2021 के अंदर पूछा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देयर इज वन पर्टिकुलर कमिटी कॉल्ड रिसर्च कम सिलेक्शन कमिटी, ये कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है और यही चयन करती है किसका, हमारे आरबीआई गवर्नर, क्लियर है। यहाँ पे रिसर्च कम सिलेक्शन कमिटी के द्वारा होता है। देन ठीक है, द सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, नहीं, ठीक है। सी यहाँ पे जो आरबीआई है वो प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आरबीआई इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आरबीआई इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि उससे कॉन्स्टिट्यूशन तो बेटा बाद में बना है ना, है ना, कब बना है, 26 नवंबर 1949 को बना। आरबीआई तो स्थापना कब हो गई थी, कब बन गया था, आरबीआई एस्टैब्लिश इनटू 1 अप्रैल इन 1935 विद द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो यहाँ पे क्या, बट एक्ट से बना है तो इट मींस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है आरबीआई बट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन से एक्ट से है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब यहां पे अगर बात हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से डायरेक्शन इशू करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब नेशनलाइजेशन हुआ था ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, इसके तहत जो है आरबीआई को जो है किसको ट्रांसफर कर दिया गया था, आरबीआई की पावर्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉस हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, वेरी दैट्स द वेरी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा है हमसे, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या हो जाता है हमारा 1 and 3 ओनली, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी बहुत एनालॉजी यहाँ पे, थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी भी ध्यान रखनी पड़ेगी चीजों की। देन विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं बच्चों, यहाँ पे जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डायरेक्टली यहाँ पे आरबीआई करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है बाय आरबीआई, ठीक है। देन दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू द अमेंडमेंट इन 1966, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। चलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट पूछा है तो यहाँ पे 2 and 3 ओनली होता है। चलिए फिर यहाँ पूछ रहा है हमसे, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, यूजली रेफर्स टू विदाउट द फॉलोइंग, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट मतलब आपको जब कोई चारा नहीं बचा तो एंड के अंदर आरबीआई आके ही बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा हमसे, है ना, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो अदर सोर्सेज, नहीं, आरबीआई डजंट लेंड्स टू दैट, ठीक है। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है, आरबीआई की बात कर रहा है, और वैसे भी लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट किसको कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है, तो प्राइवेट बॉडीज को तो लेंड करता ही नहीं है, ठीक है। देन लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट्स, नहीं, ये भी नहीं है बच्चों, ठीक है, पूरी तरह से नहीं करता है, पहले ही पब्लिक बोरोइंग के थ्रू करती है, तो यहाँ पे जो है बजटरी डेफिसिट्स के लिए इन्वेस्टमेंट लेती है गवर्नमेंट, ठीक है, बट नॉट थ्रू दी आरबीआई, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक फॉर हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग दैट के सर 3 भी हो जाएगा, बट नो, 3 इज नॉट द एक्चुअल मैटर, ठीक है, नॉट नेसेसरीली दैट के लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट डज मीन द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे ओनली ऑप्शन सेकंड हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए देन इन द ईयर 2020 यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि consider the following statement. First statement is, in terms of short term credit delivery to the agricultural sector, district central cooperative banks, ठीक है, DCCBs deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional rural banks, नहीं बच्चों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है।
क्योंकि हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं इनका नेटवर्क, ब्रांच नेटवर्क और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वेरी एक्सटेंसिव एज कंपेयर टू DCCBs एंड एज कंपेयर टू RRBs। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इज टू प्रोवाइड फंड्स टू दी PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द सर्विस एरिया अप्रोच, चलिए एक मिनट रुकिए बस। हाँ, द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा किसके अंदर आता है सर्विस एरिया अप्रोच, तो ये आता है बच्चों हमारा लीड बैंक स्कीम में। काफी पुरानी स्कीम है ये, कब शुरू हुई थी, 1969 में, ठीक है। लीड बैंक स्कीम कब शुरू हुई थी, 1969 के अंदर। क्या था, इट हैज टू इंप्रूव दी, ठीक है, एम्ड टू इंप्रूव दी क्रेडिट अवेलेबिलिटी in rural and semi-urban areas, clear है, ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, यहां तक ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। फिर किसके अंडर आती थी ये, सर जो लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, लार्ज PSBs जो है, जिनकी जो एरिया के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, उनको चुना जाता था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, जैसे अलग अलग जो होते थे डिस्ट्रिक्ट, और जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक जो है क्रेडिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैंक को दी जाती थी, उसी को लीड बैंक कहा जाता था। और यहाँ पे जो है सर्विस एरिया अप्रोच वाज यूज्ड बाय द बैंक विच इज अंडर द लीड बैंक स्कीम। क्लियर है। चलिए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब असेट का मतलब क्या है यहाँ पे, जहां पे कमर्शियल बैंक्स को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब एडवांसेस का मतलब क्या है, लोन है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। डिपॉजिट्स इज लाइबिलिटी, क्योंकि डिपॉजिट पे बैंक को आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना होता है। इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल मिल सकता है सर। मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, ये भी क्या है सर, ये तो आप ले रहे हो तो ये भी लाइबिलिटी है, और अगर बैंक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी लाइबिलिटी है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अब चलिए अगर इसको इस सेंस से लूं मैं कि अगर कोई बैंक, ठीक है, अगर कोई बैंक, ऐसे ले सकते हैं अपन। चलिए जस्ट अ मिनट, ओके, चलिए एक बार वापस से कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेजर में प्रॉब्लम है यहाँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, एडवांसेस वर दी लोन्स, ये तो क्या होता है बच्चों, लोन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो लोन्स होते हैं हमारे पास, ये वाले जो लोन्स होते हैं, तो एडवांसेस विच फॉर कंसीडर, जहां पे कमर्शियल बैंक को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो यू नो दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवांसेस वर दी कंसीडर एज दी असेट्स। असेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ये तो काउंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट अगर बैंक भी कर रहा है तो बैंक के भी इसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट मिल रहा है। चलिए ये भी क्या हो जाता है, सही है, ये भी क्या है, असेट्स के अंदर। फिर मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, मतलब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 1 दिन, 7 दिन या मोर देन 7 डेज, तो बैंक अगर इंटर बैंक लैंडिंग हो रही है, इंटर बैंक लैंडिंग होती है तो उसको कहा जाता है बच्चों मनी एट कॉल मनी कहा जाता है, ठीक है। कॉल मनी है, मनी एट कॉल कहा जाता है, या फिर शॉर्ट नोटिस मनी, ये भी क्या है, लोन देना ही होता है। तो इस पे भी बैंक को क्या है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। एडवांसेस पे भी क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। बट डिपॉजिट्स यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी। डिपॉजिट्स क्या है, लाइबिलिटी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, डिपॉजिट्स, ठीक है। चलिए देन what was the purpose of intercredited agreement signed by the Indian banks and financial institutions recently, ठीक है। क्या है, सीधी सीधी बात है सर। यहाँ पे देखो, अगर आप बाकी चीजें भी देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अगर इंटरक्रेडिटेड एग्रीमेंट है या फिर इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, तो सर करंट अकाउंट डेफिसिट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई लेना देना नहीं है। टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ, नहीं ये नहीं होता। तो क्या होता है, टू एम्स फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ stress assets of rupees 50 crore or more which are
कंसोर्टियम लेंडिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन पूछ रहा है द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, अभी अपन ने पढ़ा था बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, इनके द्वारा, ठीक है, ये तीनों नहीं करते हैं, दीज वर द एक्सटर्नल एजेंसीज वर काउंटेड इन दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। चलिए देन ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, I think, and the question is 2019 the Reserve Bank of India recently, ठीक है, recent directives relating to the storage of payment system data popularly known as data dictate, ठीक है, command the payment system provides that, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, they shall ensure the entire data relating to the payment system operated by them are stored in a system only in India, very, ठीक है, that statement is truly correct, ठीक है। then they shall ensure that the system are owned and operated by the public sector enterprises, नहीं ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे कैन भी, ठीक है, कैन बी स्टोर्ड इन प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पे जो है प्राइवेट सिस्टम एज वेल, उसमें भी वो कर सकते हो आप, प्राइवेट सिस्टम में भी कर सकते हो, ठीक है, एज लोकेटेड एज, ठीक है, बट द थिंग इज लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, प्राइवेट में भी कर सकते हो, बस लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है दे शैल सबमिट कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू दी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, नहीं ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, सेपरेट रिपोर्ट्स आप सबमिट कर सकते हो किसी और को भी, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है अपन से, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो वन ओनली हो जाता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए तो यहाँ तक हमने जो है हमारे इस पार्ट का फर्स्ट, इस क्वेश्चन, इस जो है इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे यहाँ पे, ठीक है। आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं बच्चों, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को भी हम करेंगे बाय डिफॉल्ट। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं अभी, तो इस पार्ट के अंदर देखिए हम आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आई डोंट वांट टू मेक दिस के बहुत लंबा लेक्चर हो जाए, ताकि आप थोड़े थोड़े पार्ट में, ठीक है, स्मॉल स्टेप्स कैन मेक यू बेटर, तो उस अकॉर्डिंग हम बाकी काफी सारे क्वेश्चन है, काफी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है टू रोहित सर GS1, दैट्स माय इंस्टाग्राम ID, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन देयर टू, एंड देयर इज माय टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाता है, तो जाओ जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे भैया फॉलो कर लीजिए और इसको भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे जो है आराम से आप करिए, ठीक है, इस चीज को रिवाइज करते रहिए, और जल्द ही जो बहुत सारे आपके पास पूरे इकोनॉमी के क्वेश्चन एज वेल एज अदर रिलेवेंट सेक्टर्स भी, करंट अफेयर वगैरह काफी सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है बच्चों। तो इसी के साथ जो है अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिएगा बच्चों, इकोनॉमिक्स इज नॉट टफ बट टेक्निकल, एंड वट एवर योर ड्रीम इज, whether it is UPSC, whether it is any other examination, that is tough but not impossible। तो on that note we will end this lecture, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।